हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड का रिड्यूस सिलेबस, जो कि आपका कोविड-19 की वजह से सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड्स में। तो वो कौन कौन से आपके चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं जो आपके रिड्यूस हुए हैं सिलेबस में स्टूडेंट्स, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और ये स्टूडेंट सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों का ही सेम रिड्यूस हुआ है 30% सिलेबस, और दोनों के लिए इतना गोल्डन चांस है कि दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स को रिड्यूस करने के बाद जो आपका सिलेबस बचा है वो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है कि आप इसको ईजिली 3 मंथ्स में कर सकते हो, राइट। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि क्लास 12 सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है कोविड-19 की वजह से, तो कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए। तो स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं एंड यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, दोनों ही स्टूडेंट्स अपनी एनसीईआरटी बुक को खोलकर और मेरी इस वीडियो में जो मैं आपको इन चैप्टर वाइज में आपको टॉपिक या चैप्टर बताऊंगी जो रिड्यूस हुए हैं, वो आप टिक करते जाइए, और उनको छोड़कर जो आपका रिमेनिंग पार्ट्स है उन चैप्टर्स में बस वही आपको लर्न करना है एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट जो आपका चैप्टर हम देखते हैं कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड का आपका सेम टाइप चैप्टर है, सेम रिड्यूस भी सेम हुआ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं ये दोनों के लिए बता रही हूँ, सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए यहाँ पे हम करेंगे डिस्कस। तो पहला बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है क्लास 12 का, रिड्यूस सिलेबस ऑफ सीबीएसई और यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए चैप्टर फर्स्ट हमारा जो बेटा वो है आपका सॉलिड स्टेट, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में आपके कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं दोनों बोर्ड के लिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपका इसमें है बेटा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, राइट स्टूडेंट्स। और आपका बेटा इसमें है वैन थ्योरी ऑफ मेटल। फिर बेटा आपका इसमें है कंडक्टर, राइट स्टूडेंट्स। फिर आपका इसमें क्या है, कंडक्टर है। फिर आपका बेटा इसमें है सेमीकंडक्टर, और आपका फिर बेटा है एन एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, उसमें आपके ये मतलब ये आपके ये टॉपिक आपके रिड्यूस हो चुके हैं, राइट स्टूडेंट्स। कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल एंड कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में ही फर्स्ट चैप्टर में ये इतना पोर्शन आपका रिड्यूस हुआ है। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करें और ओपन करके उस चैप्टर के इंडेक्स में जाएं और चैप्टर के इंडेक्स में सॉलिड स्टेट में ये टॉपिक को आप कट कर दें, राइट स्टूडेंट। तो ये आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ये टॉपिक यहाँ से कट हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर बेटा सेकंड चैप्टर आपका है सॉल्यूशन में क्या कट हुआ है वो भी हम डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन बेटा आपका ज़्यादा कट नहीं हुआ है, उसमें आपके 2 ही टॉपिक कट हुए हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं हम। सेकंड चैप्टर आपका है सॉल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में आपका कौन कौन सा कट हुआ है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, राइट स्टूडेंट्स। और आपका नेक्स्ट बेटा इसमें अगला फैक्टर है वांट हाफ फैक्टर। ये 2 टॉपिक्स आपके सॉल्यूशन में रिड्यूस हुए हैं। थर्ड बेटा आपका है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, राइट स्टूडेंट्स। अब बेटा इसमें क्या कट हुआ है हमारा बेटा, इसमें आपका इसमें ज़्यादा पोर्शन कट हुआ है। एक तो बेटा आपका हुआ है लेड एक्यूमुलेशन, राइट स्टूडेंट्स। और आपका नेक्स्ट में फ्यूल सेल बेटा, जो आपका है फ्यूल सेल, ठीक है। और आपका है नेक्स्ट है कॉरिजन, यानी कि आपका संचारण आपका इसमें रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट है आपका बेटा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका है ड्राई सेल, शुष्क सेल, बेटा ईंधन सेल, शुष्क सेल, लेड एक्यूमुलेशन एंड आपका लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
और आपका नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया आपका अगला, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और नेक्स्ट है आपका गैल्वेनिक सेल। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके इतने टॉपिक जो हैं वो आपके रिड्यूस हो गए हैं। कौन कौन से हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिड्यूस? एक आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और आपका क्या है फ्यूल सेल, और आपका कॉरेजिन है, आपका लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, ड्राई सेल है, और लेड एक्यूमुलेशन है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा हमारा है यहाँ पे चैप्टर आपका बेटा केमिकल काइनेटिक। अब देखते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक में हमारा क्या क्या रिड्यूस हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपके कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं? बट इसमें आपके हुए हैं केमिकल काइनेटिक्स में कंसेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी। जो बेटा आपकी कॉलिजन थ्योरी है इसमें, और आपको बेटा जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपको बेटा इसमें रिड्यूस हो गए हैं। एक्टिवेशन एनर्जी एंड इसमें आपकी है आर्हेनियस इक्वेशन, ये आपके बेटा रिड्यूस हो चुके हैं। राइट स्टूडेंट्स, कौन कौन से? कंसेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस इक्वेशन, ये आपके 3 बिल्कुल चैप्टर से टॉपिक हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट बेटा आपका है सरफेस केमिस्ट्री। राइट स्टूडेंट्स, 5 चैप्टर क्या है आपका? सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में क्या हुआ है आपका? सरफेस केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से रिड्यूस हुए हैं टॉपिक, हमें ये देखना है स्टूडेंट्स में। तो बेटा इसमें एक आपका है इमल्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पायस। राइट, हिंदी में कहते हैं पायस, इमल्शन। और आपका टाइप ऑफ इमल्शन, नेक्स्ट है बेटा आपका कैटालाइसिस। कैटालाइसिस बेटा आपके कौन है? होमोलाइसिस और हेट्रो दोनों है, होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस दोनों है इसमें, होमो एंड हेट्रोलाइसिस दोनों है इसमें। ठीक है, समांग उत्पीड़न, विषमांग उत्पीड़न। राइट स्टूडेंट्स, एंड आपका है एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ किसकी? एक्टिविटी एंड आपकी सिलेक्टिविटी किसकी बेटा? आपकी ऑफ सॉलिड कैटालाइसिस। ठीक है, कैटालाइसिस है जो आपको उसकी क्या है, उसकी एक्टिविटी है, कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा किसी सॉलिड कैटालाइसिस का बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है यहाँ से। इमल्शन, टाइप ऑफ इमल्शन, होमोजीनियस, हाइड्रोजन कैटालाइसिस, ये सब आपको रिड्यूस हो गया बेटा सरफेस केमिस्ट्री से। और बेटा नेक्स्ट है आपका है एंजाइम कैटालाइसिस, यानी एंजाइम उत्प्रेरक भी आपका यहाँ से क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। एंजाइम कैटालिस्ट भी क्या हो गया यहाँ से बेटा? आपका रिड्यूस हो गया है। राइट, सरफेस केमिस्ट्री में आपका इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन, कैटालाइसिस, होमोहेट्रोलाइसिस, एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालाइसिस, एंजाइम, ये आपके सारे क्या हो गए बेटा? रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाँ बेटा चैप्टर 6 जो आपका है जर्नल प्रिंसिपल। ठीक है, वो बेटा आपका चैप्टर से बिल्कुल आपका यहाँ से रिड्यूस हो गया है टोटली, मतलब हो गया है इंटायर चैप्टर, ये आपका चैप्टर नहीं है, आपका सिलेबस में चैप्टर ही नहीं आ रहा है, ये इंटायर है चैप्टर आपका। ठीक है, चैप्टर 6 जो आपका जनरल प्रिंसिपल, आपका मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ये सब है वो आपका यहाँ से हटा दिया गया है चैप्टर को। ठीक है, ये आपका नहीं आ रहा है, CBSE और यूपी बोर्ड दोनों में ही इसको रिमूव कर दिया गया है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा आपका चैप्टर 7 है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है देखते हैं हम लोग। पी ब्लॉक एलिमेंट है आपका 7 चैप्टर, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है स्टूडेंट्स? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका जो हटा है वो है आपका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज क्या है आपकी? ऑफ फॉस्फीन।
जो कि आपका बेटा आपका जो पी ब्लॉक का कंपाउंड है फॉस्फीन PH3, उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। एंड आपका है नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा चैप्टर, सल्फ्यूरिक एसिड जो उसका इंडस्ट्रियल मेथड है उसको भी रिमूव कर दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग का बेटा इसका इंडस्ट्रियल मेथड है वो आपका रिमूव कर दिया गया है यहाँ से, ठीक है। और आपका बेटा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। और आपके फॉस्फोरस एलोट्रोपी, फॉस्फोरस के एलोट्रोपी यानी फॉस्फोरस के अपर रूप, उसकी फॉर्म जो है, और फॉस्फोरस के क्या है बेटा आपके कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, यानी आपके जो कंपाउंड बनते हैं फॉस्फोरस से तो बोलेंगे कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड, जो फॉस्फोरस के बेटा हैलाइड होते हैं, एंड आपके ऑक्सो एसिड्स, ये बेटा आपका रिमूव कर दिया है। मतलब ये जो फॉस्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड यानी PCl3 एंड PCl5, इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टी, इनको सबको हटा दिया, यानी फॉस्फोरस के सारे कंपाउंड जो होते हैं उसकी एलोट्रोपी होती है उनको यहाँ से हटा दिया गया है। और जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड होते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थो अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, वो यानी ऑक्सो एसिड, सारे इनको रिमूव कर दिया गया है आपके इस चैप्टर से, पी ब्लॉक एलिमेंट से। नेक्स्ट बेटा आपका है यहाँ पे पी ब्लॉक के बाद आपका आता है यहाँ पे D एंड F ब्लॉक एलिमेंट, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में क्या है, तो देखते हैं हम लोग D एंड F ब्लॉक। 8 चैप्टर है आपका D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में क्या हटा है आपको देखते हैं हम। इसमें आपका हटा है बेटा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड। जो लैंथेनाइड बेटा आपका होता है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड आपके एक्टिनाइड्स होते हैं, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो बेटा हटा दी गई है यहाँ से। और नेक्स्ट बेटा आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हटा दिया है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये हटा दिया गया है बेटा आपका दोनों का। फिर इन दोनों का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हटा दिया गया है लैंथेनाइड का। और आपका बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट भी को यहाँ पर रिमूव कर दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो पहले याद करनी पड़ती थी वो भी हटा दिया यहाँ से। और आपका कंपेयर लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, इन दोनों की कंपेयर होती है लैंथेनाइड है वो उसको भी रिमूव कर दिया यहाँ से। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हटा दिया है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हटा दिए, इनके केमिकल रिएक्टिविटी को भी हटा दिया गया है, राइट स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट आपका है इसमें आपकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ KMnO4 वो भी हटा दी गई है। इसमें क्या हटा है स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, इसको बेटा यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेटा आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है देखते हैं हम लोग, उसमें क्या आपका हटाया गया है। चैप्टर 9 आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा क्या हटाया गया देखते हैं इसमें बेटा आपकी स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों को हटा दिया गया है, ठीक है। और बेटा आपकी इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इम्पोर्टेंस होती है बेटा उसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हटा दिया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया, मतलब जो आपकी इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है, उसकी बायोलॉजिकल उसमें क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो सब हटा दिया गया है ऐसे, राइट। नेक्स्ट बेटा आपका चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन। इसमें क्या हटाया गया है देखते हैं हम लोग। हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन बेटा क्या हटाया गया देखते हैं हम लोग। इसमें आपका यूज एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो आपके होते हैं बेटा किसके, इन्वायरमेंट, यूज एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाई क्लोरो मीथेन ट्राई क्लोरो मीथेन एंड बेटा टेट्रा क्लोरो मीथेन एंड आपका आयोडो फॉर्म और आपका बेटा फ्रीऑन एंड आपका डीडीटी। इन सब के बेटा जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, इनकी यूजेस हैं, उनको हमने चैप्टर से रिमूव कर दिया है हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन से। यूज एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोईथेन, डाई टेट्रा एंड आयोडोफोम, आपके फ्रीऑन जो आपकी गैस होती है वो, और आपका क्या बेटा डीडीटी, इन सबको बेटा यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, इनके यूज, इनके इन्वायरमेंटल इफेक्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है बेटा। ये चैप्टर आपका होगा हेलो एल्किन हेलो एरीन। नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर आपका है 11 है आपका एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि एल्कोहल फिनॉल ईथर में क्या क्या आपका, एल्कोहल फिनॉल में अभी तक खास नहीं हटाया है, एल्कोहल एंड फिनॉल ईथर। इसमें बेटा क्या हुआ है, इसमें आपका ज़्यादा नहीं हटाया गया है, इसमें आपका हटाया है यूज ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, इन दोनों को हटाया है बेटा, बस यूज ऑफ इथेनॉल मिथेनॉल, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा आपका जो 12th चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये 12th चैप्टर कौन सा है आपका, एल्डिहाइड और कीटोन। तो बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन जो चैप्टर है बेटा वो यूपी बोर्ड में तो हटा दिया गया है, यूपी बोर्ड में तो आपका क्या हट गया, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं हटा, इसमें नहीं हटा ये चैप्टर, बस यही डिफरेंस है सिलेबस में, क्योंकि आपका यूपी बोर्ड में चैप्टर हट गया है एल्डिहाइड कीटोन, लेकिन आपका जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें नहीं हटा है, उसमें पूरा आ रहा है चैप्टर, ये और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा है, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका है क्या, चैप्टर नंबर 13 एमाइंस में कौन कौन है बेटा आपका, क्या हटा है, डाईएज़ोनियम साल्ट की जो है बेटा प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड importance in system organic chemistry बेटा इसमें ये हटाया गया, राइट स्टूडेंट्स।
तो 13 चैप्टर एमाइंस में आपको जो डाइएजोनियम साल्ट है उनकी प्रिपरेशन, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उस सिस्टम की, वो सब कुछ यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है एमाइन चैप्टर का, राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से ये टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए हैं बिल्कुल, ठीक है, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों में। अब मैं आपको बताती हूँ चैप्टर, जो कौन कौन से चैप्टर यूपी बोर्ड में हट गए हैं, कौन कौन से सीबीएसई बोर्ड में नहीं हटे हैं, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम, राइट स्टूडेंट्स। जैसे बेटा हम जानते हैं चैप्टर्स के नाम यहाँ पे, पहले आपका चैप्टर नंबर 6 है जनरल प्रिंसिपल, चैप्टर नंबर 6 है आपका जनरल प्रिंसिपल, राइट स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 6 है आपका। बेटा इसमें आपका क्या हटा है, जनरल प्रिंसिपल, ये एक चैप्टर हो गया आपका, एंड प्रोसेस, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा एक चैप्टर आपका इसमें है पॉलीमर, एक आपका बेटा है केमिस्ट्री, एवरीडे इन लाइफ, यानी कि आपका ये है बेटा दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग, बहुलक, और उसके आपके जो सामान्य सिद्धांत होते हैं मेटल के ऑक्सीजन में, ये 3 चैप्टर, ठीक है। और चौथा आपका है एल्डिहाइड, कीटोन एंड ऑक्सोलिक एसिड, ये चैप्टर बेटा जो, अब बेटा इस चैप्टर में से किस किस कौन कौन से तो आपके सीबीएसई बोर्ड में रिमूव हुए हैं, कौन सी यूपी बोर्ड में, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे, पहले डालते हैं यूपी बोर्ड, अगला डालते हैं यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड। तो बेटा यूपी बोर्ड में तो बेटा ये सारे कट गए हैं, ये भी कटा है, 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 ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड में आपका बाकी सारे कट रहे हैं, बस ये नहीं कटा है। सीबीएसई बोर्ड में सारे कट गए, यहाँ पे कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 2 3, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन आपका आ रहा है, एल्डिहाइड कीटोन एंड ऑक्सोलिक एसिड ये आ रहा है, बल्कि इसमें ये आपका कट गया, ठीक है, ये 3 कट गए आपको, ये आ रहा है। तो उसका मतलब क्या हमारा कि यूपी बोर्ड में 1 2 3 4 यूपी बोर्ड में आपके 4 चैप्टर कट गए, और इसमें सीबीएसई बोर्ड में 3 आपके कट गए हैं, बाकी चौथा वाला ये आ रहा है, बस यही डिफरेंस है यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों में जो चैप्टर्स हैं, दोनों में सेम चैप्टर है, सेम सिलेबस है, बस वो थोड़ा हिंदी में होता है, वो थोड़ा इंग्लिश में, यही डिफरेंस है। तो दोनों में चैप्टर में जो रिड्यूस हुआ है, वो सारे टॉपिक जो रिड्यूस हुए हैं वो सेम ही रिड्यूस हुए हैं दोनों बोर्ड में, लेकिन बस इतना ही डिफरेंस है कि जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें आपका चैप्टर जो है एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड वो आपका कंप्लीटली आ रहा है, और ये चैप्टर जो है आपका यूपी बोर्ड में नहीं आ रहा है। यूपी बोर्ड में जनरल प्रोसेस भी नहीं आ रहा, पॉलीमर भी नहीं आ रहा, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ भी नहीं आ रहा, एल्डिहाइड कीटोन ये भी नहीं आ रहा। और सीबीएसई बोर्ड में बाकी ये 3 तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये वाला चैप्टर इसमें आ रहा है, बस यही माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों के सिलेबस में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया कि सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के सिलेबस में कितने % क्या क्या कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट आप इन टॉपिक को अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके वहाँ से इन टॉपिक को चैप्टर के अंदर इनको कट कर देना। आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ने चैप्टर के अंदर, आपको जिसके अलावा इनको कट करने के बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं आप उनको अच्छे से पढ़ना, और आपके 3 मंथ्स में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ज़्यादा सिलेबस नहीं है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट फिर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे आपको मैं वीडियो बनाऊंगी चैप्टर वाइज, और आपको जो भी कोई चैप्टर है टॉपिक कुछ पूछना हो, मुझसे समझना हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो आपको मैं वीडियो में क्लियर कर दूँगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने इतना ही डिस्कस किया कि कौन कौन से चैप्टर हमारे रिड्यूस हो चुके हैं सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड में। अब मैं आपको मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक एंड न्यू चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हेलो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।